हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे रथ पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए छठ पर्व के बाद फिर से अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने पढ़ाई को आगे लगातार जारी रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी। साझेदारी यानी पार्टनरशिप। इसमें हम आपको वो सारे सवाल बता देंगे कि जो टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू के बहुत चीज इसमें होता भी नहीं है, इसमें बहुत सटीक चीज है। जो स्टूडेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है उसको तो बस दो चार बात जानना है, तो उसके बाद पार्टनरशिप आ जाता है। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े तो भी दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप का टॉपिक के एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो दोस्तों इसमें दो चीजें जान लीजिए बस ऐसे ही। साझेदार दो तरह के होता है और साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कोई बिजनेस करने के लिए अकेले आप पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे, बाकी लोगों को जोड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई तू भी लगा दे 10 लाख, तू भी लगा दे 5 लाख, तू भी लगा दे 4 लाख। तो साझेदारी की जरूरत इसलिए पड़ती है जब कोई एक व्यक्ति किसी व्यापार को शुरू करता है और पूंजी की और आवश्यकता हो और वह उस पूंजी को लगाने में असमर्थ है, तो हम साझेदारी कर लेते हैं। साझेदार दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, दूसरा इनएक्टिव पार्टनर। सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार कौन है? वो साझेदार जो पूंजी भी लगाए और काम भी करे, उसमें सक्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार कौन है? जो केवल पूंजी लगाए और देखभाल नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। तो पार्टनरशिप का रूल ये कहता है कि अगर जो काम करने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले 1 साल का अगर व्यापार करते हैं तो 1 साल में काम करने वाले व्यक्ति का पहले वेतन दे दिया जाए और जो लाभ बचेगा उसको पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाए। फिर से सुनिएगा, लाभ को कैसे बांटा जाएगा? पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। जैसे बात को समझिए, लाभ जो बांटा जाएगा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में, लाभ जो होगा वो होगा पूंजी गुना समय। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ होता है। लाभ का मतलब हो गया प्रॉफिट, कैपिटल सी, और समय यानी टी, टाइम। प्रॉफिट जो होगा कैपिटल इंटू टाइम होगा, यानी कि पूंजी गुना समय होगा। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ रहा है कि पूंजी गुना समय करना पड़ेगा लाभ की रेशियो निकालने के लिए? बात को समझिए। अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर है, इसने 3 पूंजी लगाया, इसने भी 3 पूंजी लगाया, इसने 4 महीने के लिए और इसने भी 4 महीने के लिए। बात समझिए, हमने कहा इन्होंने कैपिटल लगा दिया 3-3, या कैपिटल ना कह के कैपिटल पूंजी आप इन्वेस्टमेंट कह दीजिए, यानी प्रॉफिट के लिए आप ये कह सकते इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्होंने इन्वेस्ट किया 3 पूंजी, इसने भी 3 पूंजी, और बताइए टाइम इनका भी 4, इनका भी 4, तो लाभ की रेशियो बराबर होगी। यानी प्रॉफिट की जो रेशियो होगी 3 गुना 4 हुआ 12, इसका भी 3 गुना 4 12। इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है प्रॉफिट। तो दोनों को गुना किया, पूंजी समय को, तो प्रॉफिट हो गया 1:1 का मतलब हुआ बराबर। अगर मान लीजिए कि यहां पर टोटल प्रॉफिट 2000 रुपए की है, टोटल प्रॉफिट 2000 की है, तो दोनों का 1-1 हजार हो जाएगा, 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका, यानी कि टोटल हुआ 2 और 2 के बराबर हो गया वो 2000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1000, यानी आप यहां कहेंगे इसका भी मान 1000 और इसका भी मान कहेंगे आप 1000। मेरे दोस्त आपको यह बात समझ में आया कि पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में लाभ का रेशियो होता है। पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में लाभ का रेशियो होता है। तो एक चीज और यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है, इसने पूंजी 2:3 में लगाया, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है इनका 2:3 का, और इनके टाइम का जो रेशियो है उल्टा 3:2 का। तो अब प्रॉफिट क्या होगा? यहां भी बराबर हो जाएगा। कैसे? इसने 2 पूंजी 3 टाइम के लिए, तो 2 तिहाई 6 लाभ हुआ। इसके 3 पूंजी 2 टाइम के लिए, 3 दूना 6 लाभ हुआ, तो काटिए 1:1 हो गया। प्रॉफिट की रेशियो 1:1 का हो गया। भैया इसने पूंजी कम लगाया लेकिन समय ज्यादा है, किससे? बी से। और देखिए बी ने पूंजी ज्यादा लगाया था, ए से ज्यादा पूंजी है बी का, लेकिन ए से कम टाइम है।
देख रहे हैं, यानी 2 2 6। बात समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, समान समय रहे, समान समय रहे, समान समय, जैसे टाइम, टाइम कहते इसका भी 12 महीना, इसका भी 12 महीना, तो क्या हो जाएगा, 12 12 कट के 1:1 हो गया, और 2 एक कम 2 हुआ, और 3 एक कम 3 हुआ। यानी कि ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही प्रॉफिट का रेशियो हो गया, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही प्रॉफिट का रेशियो हो गया। कब? जब समान समय रहेगा तब, समान समय के लिए। यानी समान समय में पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है। मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 4 गुना, ए ने 4 गुना बी से कर दिया, बी से कितना गुना? 4 गुना अगर इन्वेस्ट किया, और टाइम दोनों के बराबर है, मान लीजिए 6 माह इसका भी टाइम है और 6 माह के लिए इसने भी व्यापार में लगाया, तो क्या होगा आप जानते हैं? 4 गुना 6, 1 गुना 6, 6 से 6 कट जाएगा, 4:1 हो जाएगा, और यही इसके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो पूंजी के रेशियो में तब रहेगा जब समान समय होगा। पक्का? ये बात आप समझ गए? बहुत बेहतरीन बात समझ गए। अब एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मान लीजिए, यहां पर समझिएगा, अब इस बात को जानते हैं कि प्रॉफिट की जो रेशियो होती है ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ये होता है किसके बराबर बाबू? प्रॉफिट के बराबर। तो बड़ा सिंपल बात हुआ कि प्रॉफिट के बट्टा में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, प्रॉफिट के बट्टा में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो टाइम निकल के आ जाएगा, और अगर टाइम को बट्टा में भेज दीजिएगा, इधर गुना में इधर आया तो भाग में, तो प्रॉफिट के बट्टा में टाइम आ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग तो टाइम, और प्रॉफिट में टाइम से भाग तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। आइए ना हम सवाल करवाते हैं। इससे पहले एक चीज और बहुत जानकारी का चीज हम आपको दे दें। रेलवे के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का यह बुक आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें क्या है देख लीजिए, 3000 प्लस प्रश्न है, 3000 से ज्यादा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसका 2022 का लेटेस्ट प्रश्नों का संग्रह 3000 प्लस का, विस्तृत व्याख्या सहित है, सोल्व पेपर है आपका, चैप्टर वाइज है। कैसे है बाबू? चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज भी है। ये कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी के लिए है, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीआरपी, आरपीएफ से लेकर आरपीएसएफ सब के लिए है। तो ये मैथ की ये बुक है आपकी, ये बुक मैथ की है और ये बुक रीजनिंग की है, सेम वैसे ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। आप इसको लेकर अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, अमेजोन पर जाइए, वहां से आपको ये रेलवे वाली बुक मिल जाएगी, मैथ मस्ती बुक, ये सर्च कर लीजिएगा। रेलवे की बुक स्पेशल ये है, रेलवे स्पेशल ही है, रेलवे के एग्जाम के लिए है। 250 रुपए में एक बुक आएगी, आप मैथ का लीजिए या रीजनिंग का लीजिए, लेकिन दोनों लेंगे तो 25 रुपए का छूट मिल जाएगा आपको। आप इस बुक को खरीद सकते हैं अमेजोन से। सवाल क्या कहता है? श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000 और 6000 निवेश करते हैं। 6 महीना के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ है तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? 8 महीने के बाद इतना का लाभ हुआ है। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। अब एक बात बताइए, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा, शर्मा जी, गुप्ता जी और श्रीमती सिन्हा जी, यहां पर है एक शर्मा जी, देखिए शर्मा जी हैं, उसके बाद हैं गुप्ता जी और उसके बाद हैं सिन्हा जी, है ना। और हुआ क्या इनके साथ जानते हैं आप? इन्होंने पूंजी इतना 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 लेकर आ गए। अब आपको लाभ की जो रेशियो होगी वो पूंजी और समय के गुणनफल में होगा। तो रेशियो में ले जाना है तो क्या करते हैं कि 3 जीरो उड़ा देते हैं, 3 जीरो उड़ा दिया। अब 6 के सब का आधा कर सकते हैं, 6 के आधा 3, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, 2 4 3 में हम कह सकते हैं कि इन्होंने पूंजी लगाया 2 4 3। आप इसको ऐसे ही कहिए कि भैया 4000
4,000, 8,000, 6,000, तो 4, 8, 6 और 4, 8, 6 का आधा हो जाएगा 2, 4, 3। बात समझे कि नहीं? 3 0 3 0 3 0 उड़ा दिया, उसके बाद भी काटा, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब जब इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको पता है, कहता है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, यानी श्रीमान शर्मा 6 महीना रहते हैं, इनके टाइम का रेशियो हो गया। अच्छा, ये 6 महीना बाद छोड़ देते हैं यानी 6 महीना रहते हैं। श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, यदि 8 महीने के बाद 34,000 का लाभ हुआ है 8 महीने के बाद, यानी ये सब 8-8 महीना रहा। श्रीमान शर्मा 6 महीना के बाद छोड़ दिए, यानी 6 महीना व्यापार में रहे और बाकी सब जो है सो 4-4 महीना, सॉरी 8-8 महीना रह गए। अब इसको भी आप काट सकते हैं, काटिएगा तो 6 का आधा 3 और 8 का आधा कितना हो जाएगा भैया 4, और इस 8 का आधा भी 4। अब गुना कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम जो होगा प्रॉफिट की रेशियो होगा। 2 तिहाई 6, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12। आप इसको भी काट सकते हैं, 6 का आधा 3, 16 का आधा 8, 12 का आधा 6। टोटल है 34,000, तो 8 6 14, 14 3 हुआ 17, 17 यूनिट प्रॉफिट हुआ, जबकि रियल में 34,000 है प्रॉफिट। तो 17 यूनिट का वैल्यू हो गया 34,000, 1 यूनिट की वैल्यू 17 दूना 34, 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2,000। अब कहता है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताइए। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा हो गया 8 दूना 16,000। लीजिए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर इनको हम चाहते तो मने मने इन सबको काट देते, शॉर्टकट यहीं पर खत्म कर देते, लेकिन चलिए एक सवाल में मैंने पूरा डिटेल से लिखा है ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? सवाल कहता है रमनी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। वनिता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 रुपया का लाभ हुआ तो इसमें से वनिता का हिस्सा कितना होगा? अब ये देखिए, रुपया में लाभ दिया हुआ है तो अनुपात में भी आपको लाभे पता होना चाहिए, तब ना यहां पर रिलेशन मिलेगा। 8,000 पूंजी शुरू किया व्यापार, रमनी ने 8,000 की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 महीना के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में कौन जुड़ गई? इसके साथ वनिता जुड़ गई, वनिता रमनी के साथ। तो पहले रमनी थी, बाद में वनिता आ गई, और जब वनिता आ गई 6,000 पूंजी लेकर 4 महीना के बाद व्यापार शुरू हो गई। यदि वर्ष के अंत में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ हुआ 1 वर्ष के अंत में। अब बताइए 8,000 पूंजी 6,000 पूंजी, तो पूंजी को अगर हम रेशियो में ले आते हैं तो 6 का आधा 3 और 8 का आधा हो जाता है 4। यानी रमनी ने अगर 4 पूंजी लगाया है तो वनिता ने लगा दिया है 3 पूंजी। यह इन्वेस्टमेंट है। और रही बात टाइम की, तो रमनी शुरू करती है, यानी रमनी रहती है 12 महीना, रमनी रहती है 12 महीना, और यहां पर 4 महीने के बाद आती है वनिता, यानी रहती है सिर्फ 8 महीना। 4 महीना बाद आती है तो 8 महीना तो रही होगी 1 साल के व्यापार में। यानी इन टाइम के रेशियो को आप काट दें अगर, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, इसको हम 3:2 लिख दिए। अब क्या हुआ, गुना करेंगे प्रॉफिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, यानी ये हो गया आपका 2:1 में। अगर इसको 1 प्रॉफिट तो इसको 2 प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3600 है। टोटल प्रॉफिट यहाँ 3 है और 3 के बराबर हो गया 3600। 3 के बराबर 3600, तो 1 का मान हो गया 1200। अब जब 1 का मान 1200 तो यहाँ 1 का मान 1200 हो गया। ये वनिता का हो गया, वनिता का ही पूछा है, 1200 ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है बाबू, हाँ सही है। देखिए कहता है सवाल, ए और बी क्रमशः कितना है 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाली हिस्सा ज्ञात करिए। अब समय तो नहीं बोला, समय नहीं बोला कि कोई 8 महीना बाद आया या 4 महीना बाद आया या इतना दिन रहा, तो समझिए कि दोनों समान समय के लिए ही रहा।
तो यहां पर ए और बी है, समय अगर समान रहेगा तो जो पूंजी का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो आप उड़ा दीजिए। अब 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, तो 2:3 हो गया। यही प्रॉफिट की रेशियो रहेगा क्योंकि टाइम दोनों का समान है। जब समय समान रहेगा तो जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में लाभ ले लेगा। अब देखिए, और टोटल लाभ है 24,000। यहां पर टोटल लाभ है 3 आ 2 5, 5 यूनिट का मान है 24,000। 5 यूनिट का मान कितना, 24,000। 1 यूनिट का मान कितना, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, मान लीजिए यहां 5 चौके 20, 4 5 8 40, यानी ये हो जाएगा आपका 4800। 5 से काट दिया आपने तो 5 चौके 20, 4 बचा, 4 पर 0 40, 5 8 40, फिर 2 जीरो। अब यहां पर आपसे पूछा गया है तो 48 तिहाई 00, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 14,400। एक का आ जाएगा 48 दूना 9600, एगो का 9600, एगो का 14,400। 9600 और 14,400 आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्या कहता है। पांचवा सवाल है, प्रश्न कहता है ए और बी के पास कुल 2300 रुपए है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। देखिए, ए और बी की बात हो रहा है, कह रहा है ए और बी के पास कुल है 2300 रुपए। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है। ए के राशि का 2/5 जो है वो बी के राशि के 8/26 के बराबर है। लीजिए, 2 चौके 8 काट दीजिए, 4 का आधा 2 काट दीजिए, 26 का आधा 13 काट दीजिए, 13 इधर आ जाएगा तो ए गुना 13 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, कुछ नहीं, बी को इधर बुला लीजिए, ए बट्टा बी हो गया बराबर। देखिए 5 उधर चल गया, 5 दूना 10 बट्टा में 13, यानी ए और बी जो है वो इसको कैसे बांट रहा है, 10:13 में। ए का मान 10, बी का मान 13, और टोटल है 2300। उसमें पूछता है बी का हिस्सा, तो 13 और 10 कितना होता है, 23, यानी 23 यूनिट का मान है वो 2300 रुपया जो शुरू में दिया हुआ है। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, 100। अब 1 यूनिट का मान जब 100 पता चल गया है तो आपसे पूछता है बी का, तो 13 यूनिट का मान पूछता है, 1300 ना हो जाएगा। बहुत तो आसान था, बहुत आसान सवाल पूछा था। बताइए अगला सवाल पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रश्न 6 कहता है श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से का आय कितनी होगी। श्वेता और हरीश है, श्वेता और कौन है, हरीश है। श्वेता और हरीश में हुआ क्या है कि इन्होंने इस परियोजना को, श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया और उनकी मजदूरी 5:6 में। 20 दिन काम की श्वेता और 5 रुपया मजदूरी था, तो 20×5 = 100 हो गया, उसका टोटल आय होना चाहिए। और इसने 30 दिन काम किया और 6 रुपया मजदूरी है, तो 30×6 = 80, इसका हो गया बाबू। तो यहां पर काटते हैं 0 से 0 और 10 के आधा 5, 18 के आधा हो जाता है 9, यानी 5:9 में इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट इसी रेशियो में। टोटल यहां पर यह है, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर परियोजना पूरी की थी। 28,000 रुपया में टेंडर ले लिया था, तो उसमें इसको प्रॉफिट 5 मिलना चाहिए, इसको 9। टोटल हो गया 9 5 14 का प्रॉफिट। 14 बराबर हो गया बाबू 28,000। 14 बराबर जब 28,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2000। अब 1 यूनिट का मान 2000, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है श्वेता का, तो 5 दूना 10,000, 5 दूना कितना 10,000, और वो आपका आंसर ऑप्शन सी है जी। हो गया, लीजिए। तो बस इतने बात ध्यान देना है कि प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है।
बात बन गई। अब देखिए ये सवाल कहता है कि एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीने, वाई 40 गाय को 8 महीने और जेड 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा क्या है? एक्स वाई जेड है 415 रुपया में, एक्स वाई जेड जो है 415 रुपया के किराया पर कोई खेत ले लिया गाय चराने के लिए। उस खेत में 25 गाय 6 महीना चराता है एक्स, तब 25 छके कहिए, 25 छके कितना 150, 25 छके 150 रुपया इसका खर्चा होगा। मान लीजिए 25 गाय 6 महीना और वाई का 40 गाय 8 महीने, तो 8 चौके 32 यानी 320 अगर इसका खर्चा होगा, इसका 150 तो इसका 320। और जेड जो है 30 गाय पूरे 12 वर्ष, पूरे वर्ष यानी 12 महीना, 12 तिहाई 36 यानी 360 इसका हिस्सा होगा। यानी हिस्सा यही लगना है, हिस्सा यही लगना है। जिसका गाय ज्यादा चल रहा है वो ज्यादा खर्चा देगा, जिसका कम चल रहा है वो कम खर्चा देगा, जिसका ज्यादा चल रहा है वो ज्यादा देगा। अब 0 से 0 तो उड़ा देंगे और 3 से तो कटेगा नहीं, 15 32 36 ही रहेगा। अब आ जाइए यहां पर टोटल है 415, तो जोड़िए 6 2 8 5 13 के 3 यूनिट हो गया और 3 3 3 6 1 7 1 8 83 यूनिट का वैल्यू है वो 415, 415 है 83 यूनिट की वैल्यू। 8 पचे 40, अगर 5 बार में काटे 5 3 15, 8 पचे 40 1 41 यानी 1 यूनिट का मान 5 हो गया। 1 यूनिट का मान 5, वाई का हिस्सा कितना है? वाई का हिस्सा 32 पचे 160 होगा, 32 पचे कितना होगा 160 होगा, ये वाई का हिस्सा हो गया जी। वाई इतना रुपया खर्चा करेगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना प्यारा सवाल है ये। इस प्रश्न को देखिए, कहता है मोहन ने कपड़ा व्यवसाय से 1 लाख रुपया निवेश किए, कुछ महीने के बाद 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। एक मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए, कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ है 3:1 में। तो कहता है सोहन ने कितने महीने के बाद व्यवसाय शुरू किया था? सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया था? एक बात बताइए, 1 वर्ष तक तो रहा मोहन, मोहन शुरू में काम किया था, शुरुआत उसी ने किया था। तो इसका 1 लाख, इसका 40,000, ये 4 जीरो इस 4 जीरो से उड़ा दीजिए। अब इस 10 का आधा 5 कहिए और 4 का आधा 2 कहिए, कहिए 5:2 में तुमने पूंजी लगाया था। मोहन को और सोहन को कहिए कि आपने पूंजी जो लगाया वो 5:2 में लगाया, ये इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप देखिए वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ 3:1 में है, इन्वेस्टमेंट तो 5:2 में है। अब प्रॉफिट कितना है? 3:1 में। प्रॉफिट है बाबू 3:1 में, ये प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा ना, टाइम निकल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 5:2 में, ऊपर में ही 5:2 में। अब क्या होगा? क्रॉस गुना, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, तो यहाँ हो गया 2 तिहाई 6, उधर हो गया चल जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए क्रॉस गुना ऊपर की तरफ आता है, ये इनके टाइम है कि अगर मोहन 6 महीना है तो ये 5 महीना है, तो मोहन रहा है 12 महीना, रहा है कितना माह? 12 माह। मोहन तो शुरू किया था, मोहन रहा है 12 माह, यूनिट में 6 यूनिट टाइम है, रियल में 12 माह टाइम है, यानी 6 का मान 12 हुआ। 6 का कितना गुना है बाबू? 2 गुना। 5 का 2 गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 माह इसका पूंजी रहा व्यापार में। तो जब इसका पूंजी 10 माह रहा है तो कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार में शुरू हुआ? व्यापार में 2 महीना बाद आया था, क्योंकि 1 वर्ष के व्यापार में मोहन 12 महीना रहा, 10 महीना है, यानी कि सोहन जो है 12 में से 10 घटाइए, 2 माह के बाद आया था। कितने माह बाद आया था? 2 माह बाद आया, 2 माह बाद आया। कौन? सोहन। आया बात समझ में? अगला सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके बाद बस एक सवाल और है। सवाल देखिए,
ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा? ए और बी 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदार में एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए और बी जो है साझेदार में शुरू किया 12,000 और 6,000 पूंजी लगाकर। तब पूंजी तो ठीक है, उसके बाद कहता है 12,000 6,000 है। 8 महीना के बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा? लाभ निकालना है। पहले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, था इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, काट दीजिए। इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो। अब 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। पूंजी 4 2 5 में 4 2 और सी आ गया 4 2 5 में। ये इन्वेस्टमेंट है। टाइम देख लेते हैं। शुरू से ए और बी क्रमशः रहा 12,000 और 6,000 निवेश करके रहा। 8 महीना के बाद 15,000 पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में शामिल हो जाता है। और इसमें कहता है हम लोगों से कि 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ होता है। 2 वर्ष रहा ए रहा 2 वर्ष, ए 2 वर्ष रहा, इसका मतलब 24 माह रहा। अब बी भी 24 माह रहा, बी 24 माह रहा। और जानते हैं सी कितना दिन रहा? सी बेचारा, सी जो आया था 8 महीना बाद आया था सी, इसका मतलब 16 महीना ई भी रहा। 16 महीना ई भी रहा। अगर काट दीजिएगा 8 से तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 3 24 की रेशियो। अब यहां पर हम इसको प्रॉफिट की रेशियो लिख सकते हैं। 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 5 दूना 10, और छोटा कर सकते हैं 6:3:5। आपको टोटल यहां पर 33,600 का लाभ है। 6 3 9 5 14, ये टोटल हुआ 14 यूनिट। कितना यूनिट बाबू? 14 यूनिट बराबर हो गया 33,600। एक यूनिट का मान कितना? तो एक यूनिट का मान 14 दूना 28 5, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 2 जीरो। एक यूनिट का मान 2400। सी का भाग कितना है? सी का भाग है 24 पचे 120 और 2 जीरो और 12,000। तो 12,000 यहां पर है ऑप्शन बी में। मेरे दोस्त बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सवाल है। कहता है कि ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों के लाभ का अनुपात बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और खासकर रेलवे वाले बच्चे, जो बुक अभी हमने बता दिया है उस बुक को आप लेके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको तो वही क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा जो रेलवे बार बार पूछ रहा है। उसके पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आप पढ़ते रह जाएंगे, बेवजह की फालतू की चीजें पढ़ते रह जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।